क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिक्स कुछ डेफिनेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं ना उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर हो गया, दो कंप्यूटर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं अलग अलग जगहों पे रखे हैं। ठीक है, पूरे ग्लोब में। तो इनको जो कनेक्ट करता है, इनको जो कनेक्ट करता है उसे इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरी अपने पास टर्म आती है वो है होस्ट और एंड सिस्टम। सो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में हम बोलें तो होस्ट वो होते हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टीवीज हो गया, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उन्हें हम होस्ट और एंड सिस्टम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या फिर हम बोलें तो कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म्स में इन्हें ही होस्ट और एंड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है होस्ट और एंड सिस्टम। ये जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, जिन पे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं को होस्ट और एंड सिस्टम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म्स में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है, इस इमेज से मैं समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे एंड सिस्टम्स हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क, जैसे कार में हमारे पास एक सेंसर है। ठीक है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हमारे पास एंड सिस्टम्स है। ठीक है, ये कनेक्टेड है इस कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, इस पूरा जो नेटवर्क है इसे हम बोलते हैं एक्सेस नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जो एक्सेस कर रहे हैं अपने इंटरनेट को, जो एंड एंड में हम उसे एंड यूज़र या फिर होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसे इमेज से देखिए, जैसे इस इमेज में दिया हुआ है, ये जो हमारा कंप्यूटर है वो है एंड सिस्टम। फिर ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे, ये सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स यहाँ पे हमारा डेटा रखा हुआ है। फिर ये मोबाइल या फिर लैपटॉप, ये जो क्रॉस मार्क्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं राउटर्स और पैकेट स्विचर्स। पैकेट स्विचर्स हम आगे देखेंगे। फिर ये देखो लिंक लेयर स्विच, ये जो लेयर्स होती है उन्हें स्विच करता है। ठीक है, फिर मॉडेम हो गया, मॉडेम का ये जो सिंबल है ये मॉडेम का सिंबल है। ये फिर बेस स्टेशन है, फिर स्मार्टफोन। ठीक है, टैबलेट, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो सब इस एक्सेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी सब चीज जो डेफिनेशन है जैसे कि ये राउटर्स, ये फिर ये सब में बाकी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्योंकि जो एंड सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में इसके थ्रू पैकेट स्विचेस के थ्रू। ठीक है, एंड सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक एंड पैकेट स्विचेस। ठीक है, जो कम्युनिकेशन लिंक है हमारी उसके थ्रू, और पैकेट स्विचेस ये इनके थ्रू हमारा जो एंड सिस्टम्स है वो कनेक्टेड रहते हैं। फिर अगली जो डेफिनेशन है, ठीक है, अगली जो टर्म है वो है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट्स होती है बेसिकली बीट्स ट्रांसफर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। तो बीट्स ट्रांसफर्ड पर सेकेंड इन अ लिंक, एक लिंक के अंदर, एक जो हमारे लिंक है, एक लिंक है। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। इस लिंक के अंदर कितने बीट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें उसे ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगली डेफिनेशन है पैकेट्स। पैकेट क्या होता है? ठीक है, पैकेट क्या होता है? तो बेसिकली पैकेट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ बीट्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे बीट्स हम एक साथ हम कनेक्ट कर दें, या फिर बहुत सारे बाइट्स हम कनेक्ट कर दें, तो हम उसी को बोलते हैं पैकेट। ठीक है, तो एक थोड़ी डेफिनेशन देखिए। when one end system has data to send to another end system, the sending end system segments the data and adds header bytes to each segment. The resulting packages of information known as packet in the language of computer network are then sent to through the network to the destination and system where they are assembled into the original data. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक एंड सिस्टम है वो दूसरे एंड सिस्टम को, ठीक है, उसको डेटा भेजना है, तो वो उसको कुछ एक एडिशनल हेडर हेडर बीट्स कुछ ऐड करनी पड़ेंगी ताकि वो उसको समझ आ जाए कि हमने कैसे कैसे डिकोडिंग करी है। ठीक है, तो इसी को जब हम डेटा, हमारा जो डेटा है उसमें कुछ एडिशनल फाइल्स ऐड कर देते हैं, कुछ मतलब डेटा कंबाइन कर देते हैं ऐसे बिट्स, बिट्स या बाइट्स का। ठीक है, फिर हम जो उसे ट्रांस वो जो डेटा होता है पूरा, उसी को हम पैकेट बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं पैकेट स्विचेस क्या होते हैं।
पैकेट स्विचेस कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये जो स्विचेस रहते हैं इधर, तो पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना, किस कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? कौन सी कौन सा रूट में ट्रांसफ़र करना है, ये सब देखना होता है ना, उसको वो काम स्विचेस का रहता है, पैकेट स्विचेस का, ठीक है? So a packet switches takes a packet arriving on one of its incoming communication link and forwards that packet on the one of its outgoing communication link. Packet switches comes in many shapes and flavors, but the two most prominent type in today's internet are routers and link layer switches. ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये पैकेट स्विचेज है ना, कुछ नहीं होता, ये होता है राउटर्स हो सकते हैं, ठीक है, राउटर हो गया, फिर स्विचेस हो गया, ठीक है, यही होता है। ये क्या करता है, जैसे पैकेट आता है ना, उसको कौन सी डायरेक्शन में सेंड करना है, कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में सेंड करना है, ये सब देखना होता है ना, ये पैकेट स्विचेस का काम रहता है। और बेसिकली हमारे पास दो पैकेट स्विचेस रहते हैं, एक तो राउटर हो गया, एक लिंक लेयर स्विचेस हो गया, ठीक है। तो हम आगे अभी देखते हैं कि स्विचिंग, थोड़ी इमेज से देखते हैं कि स्विचिंग कैसे होती है। ये देखो हमारे पास बहुत सारे एंड सिस्टम्स हैं, ठीक है। सो कि कौन से कम्युनिकेशन लिंक में हमें पैकेट सेंड करना है, ठीक है। तो वो काम रहता है हमारा पैकेट स्विचर का। ये देखो बहुत सारे पाथ हैं, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ठीक है। तो एक एनालॉजी से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अभी जब जो जो हमने टर्म्स पढ़ी ना, उनको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे पास समझ लो एक ट्रक है, उसके अंदर कुछ सामान है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। ये जो ट्रक है, इससे हमें कुछ सामान है वो ट्रांसफ़र करना है इस फैक्ट्री के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रक है, ये यहाँ से जाएगा, फिर इधर बहुत सारे इसके पास पाथ्स हैं, ठीक है। तो ये कोई भी एक पाथ चूज़ करेगा, ठीक है, फिर वहाँ से जाएगा और फिर फाइनली फैक्ट्री में जाके जो इसके पास सामान है वो अनलोड कर देगा। तो ये जो ट्रक है, उसको एज ए हम पैकेट समझ सकते हैं। ये जो ट्रक है वो एज ए पैकेट है जो हमारा डेटा लेके जा रहा है, ठीक है। फिर जो रोड है, उसे हम एज ए कम्युनिकेशन लिंक्स कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो हमारी ये है ना, कनेक्ट कर रही है, जो हमारी सोर्स है और जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो होगी कम्युनिकेशन लिंक। फिर इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है कि यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इस रोड से यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये हो गया पैकेट स्विचर्स, ये जो इंटरसेक्शन है रोड का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैकेट स्विचर्स। ये पैकेट्स को स्विच करते हैं कि भाई यहाँ पे जब ट्रक आया ना, तो इसने एक डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया कि भाई यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये पैकेट स्विचर की तरह काम कर रहे हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये जो बिल्डिंग और ये बिल्डिंग है ना हमारी, ये जो फैक्ट्री है, ये एज ए एंड सिस्टम काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से पैकेट है ना, वो यहाँ पे फैक्ट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्री में फाइनल जाके कहाँ पे, फैक्ट्री में, और या फिर इस बिल्डिंग में अपना प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एंड सिस्टम काम कर रही है। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं other piece of internet runs protocols that control the sending and receiving information within the internet, ठीक है। जो हमारे एंड सिस्टम्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, या फिर कुछ भी इंटरनेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल बेसिकली कुछ नहीं होता है, रूल्स और कन्वेंशन होते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र करना है डेटा का, या फिर कैसे रिसीव करना है, ठीक है। तो ठीक है, प्रोटोकॉल जैसे कि हम फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डिवाइसेस जो हैं हमारे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, उसको हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर डेटा का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये जो इस एंड सिस्टम को दूसरे एंड सिस्टम को डेटा भेजना है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा कि उसने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, उसने नेम लिखा है, फिर जैसे इसको दूसरे को मेल भेजना है, एक एंड सिस्टम को दूसरे एंड सिस्टम को मेल लिखना है, तो फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में रहेगा सेंडर्स एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, ऐसे क्या 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 फॉर्मेट रहेगा हमारा, वो सब डिफाइन करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट भी हमारा ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, ये बेसिकली एक मेन जो प्रोटोकॉल होता है, प्रिंसिपल प्रोटोकॉल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं उन्हें टीसीपी आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मेन जो प्रोटोकॉल होता है हम इसे बोलते हैं टीसीपी आईपी, ठीक है। फिर
डेफिनेशन देखते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं सॉकेट इंटरफेरेंस। ठीक है, सॉकेट इंटरफेरेंस जैसे कि एंड सिस्टम्स होते हैं ना बहुत सारे, वो एक सॉकेट इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, पर जैसे कि एक सिस्टम में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, वो दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करना है, तो वो एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक सॉकेट इंटरफेरेंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसको एक सॉकेट इंटरफेरेंस फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसा वो प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, वो सब उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एलएस है और ये बॉब है, ये बहुत दूर रहते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर रहते हैं। ठीक है, एलएस को बॉब को एक मेल लिखना है। ठीक है, मेल लिखना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे हवा में छोड़ देगा तो उसके पास पहुँच जाएगा। तो उसको सम सेट्स ऑफ रूल सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि उसे एक मेल एक पेज के ऊपर, ठीक है, एक पेज मान लो या फिर एक ठीक है, एक पेज मान लो, उसके ऊपर उसको लिखना पड़ेगा, अपना नेम लिखना पड़ेगा, कहाँ पे भेजना है वो सब लिखना पड़ेगा, पिन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको एक एनवेलप में डालना पड़ेगा, फिर एनवेलप पे स्टैम्प वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में दे के आना पड़ेगा, फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले वो उनको यहाँ पे डिलीवर करेंगे। सो ये देखो, उसको एलएस को कितने सारे प्रोटोकॉल्स, कितने सारे सॉकेट इंटरफेस सब फॉलो करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सॉकेट इंटरफेरेंस। ठीक है, सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज एलिस वांट्स टू सेंड अ लेटर टू बॉब यूजिंग द पोस्टल सर्विस। एलिस ऑफ कोर्स कांट जस्ट राइट अ लेटर एंड ड्रॉप आउट ऑफ हर विंडो। ठीक है, इंस्टेड the postal service requires the address to put the letter in an envelope, write Bob's full name, address, zip code in the center of the envelope, seal the envelope, put a stamp in the upper right hand corner of the envelope, and finally drop the envelope in postal office service mailbox. Thus, okay, postal service has its own postal service interface. पोस्टल ऑफिस है, उसका खुद का एक इंटरफेस है, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रूल्स है, सम सेट्स ऑफ रूल्स है, एलएस को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो अपना जो लेटर है, ठीक है, वो बॉब को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, सिमिलर मैनर में हमारे पास, ठीक है, सिमिलर मैनर में हमारे पास इंटरनेट है ना, उसके पास भी एक सॉकेट इंटरफेरेंस है। जो प्रोग्राम ट्रांसफर करना है ना, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे प्रोग्राम में हमें डेटा ट्रांसफर करना है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे।